आप में से कई लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी डर लग रहा है, मन घबरा रहा है, कुछ का मन कर रहा है कि तैयारी बीच में छोड़ दूं। कोई कह रहा है कि दीदी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं, दिमाग जो है बहुत ही थका थका सा रहता है, मन भारी भारी रहता है। तो एक बात समझ लो कि ये पार्ट ऑफ प्रिपरेशन है, ये पार्ट ऑफ सक्सेस है, ये तुम्हारी तैयारी का हिस्सा है, ये तुम्हारी सफलता का हिस्सा है। जो भी लोग तुम्हारे अकॉर्डिंग अपनी मंजिल तक पहुंचे हैं या जो भी तुम्हें लगता है कि इन्होंने थोड़ा सा भी कुछ अचीव किया है, सब इस चीज से गुजरे हैं और सब ने ये चीज महसूस करी है। हम सबको भी डर लगता था, एग्जाम के दिन तक डर लगता था, एग्जाम जब हो गया तो फिर रनिंग के लिए डर लगता था, रनिंग हो गई तो फिर मेडिकल के लिए डर लगता था कि कहीं कुछ चोट ना लग जाए, मेडिकल होने के बाद ज्वाइनिंग तक भी ये रहता था कि कहीं चोट लग गई तो क्या होगा। तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ सक्सेस है, ये हमारी मंजिल तक जाने का रास्ता है, उसी में आने वाले थोड़े से रोड़े हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि ये इतना हावी ना हो जाए, इतने ज्यादा वो ना हो जाए कि ये बड़ा हो जाए और तुम्हारी जो सफलता है वो छूट जाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि दीदी क्या तैयारी छोड़ दूं, किसी और एग्जाम की तैयारी कर लूं। बेटा एक चीज ध्यान रखो, जब भी तुम किसी भी चीज को पूरी शिद्दत से चाहोगे या उसकी तैयारी करने बैठोगे, किसी भी एग्जाम की, ये चीजें तुम्हें हर जगह फेस करनी पड़ेंगी। तुम कब तक छोड़ते रहोगे, कोई भी एग्जाम हो, छोटे से छोटा एग्जाम भी ले लो, तुम्हें ये चीज आएगी ही आएगी तुम्हारे मन में। बहुत टाइम जब एग्जाम नजदीक होगा तो तुम्हें लगेगा कि अरे अभी तो इतना सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, इस बार नहीं, मैं अगली बार अच्छी से करके दे लूंगा। ऐसी जो चीजें हैं तुम्हारे दिमाग में आएंगी, है ना। तो आपको इनमें उलझना नहीं, इनसे डरना नहीं। इनसे अगर तुम डरते रहे तो मतलब नहीं है कि सफलता को पा जाओ। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताऊं, कुछ लोग मुझसे जो है पूछते हैं कई बार कि आप कह देते हो कि सबका सिलेक्शन होगा, कैसे पॉसिबल है कि सबका सिलेक्शन हो जाएगा। तो कैसे, क्या कहूँ मैं, यूँ कह दूँ भाई किसी का सिलेक्शन नहीं होगा, इस चीज़ की कौन गारंटी ले सकता है कि किसका सिलेक्शन होगा और किसका नहीं होगा? कौन ये भविष्यवाणियाँ करेगा? हमने खुद अपने लाइफ में देखा है कि जिनका लगता था कि ये ज़िंदगी में बहुत टॉप चीज़ है, वो नहीं कुछ कर पाए, और जो लगता था कि ये तो बस ऐसे ही, वो बहुत अच्छा भी कर रहे हैं आज भी। कौन इस चीज़ की गारंटी ले सकता है? चलो मैं अपनी ज़िंदगी का एक उदाहरण बताऊँ कि मेरी लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल दौर था जब मैंने रनिंग की तैयारी करी थी, और मेरा समय आने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मेरे तो चलने की आदत भी बहुत स्लो है, बहुत धीमे चलने की आदत है ना। और रनिंग तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, और उस रनिंग के दौरान एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि हम लोग जो है टाइम लेते थे रनिंग का, और मेरी जो दोस्त है जो तैयारी करा रही थी रनिंग की, उसने मेरा टाइम लिया। जिस दिन पूरा ये था कि आज हम प्रॉपर्ली टेस्ट की तरह कि टाइम लेंगे, आज कितना समय आ रहा है। तो उसने जब भी वो टाइम लेती मेरा टाइम नहीं आता था, उसके बाद मेरा मन टूट जाता था और फिर से मेरा रनिंग करने में, एक्सरसाइज करने में मन नहीं लगता था। फिर उसने एक दिन क्या करा कि मेरा टाइम लिया, और उसने अपने हाथ में मोबाइल में स्टॉप वॉच चला रखी थी, और उस दिन उसने देखा कि मेरा समय आ गया। समय आने का मतलब है कि वैसे समय नहीं आ गया। 16 मिनट की रनिंग होती है, 15 मिनट कुछ सेकंड समय आया मेरे 6 राउंड का। तो उसने कहा कि अब तो जो है क्लियर हो जाएगी रनिंग, और तुम्हारा समय जो है सही आ रहा है इसमें, है ना। तो उसके बाद हमने कई बार टाइम निकाला रनिंग का, जैसे वीक में 1 बार निकालते थे। तो यकीन मानिए मेरा कम से कम जो हमने ओवरऑल रनिंग होने तक 20-25 बार टाइम लिया होगा, हर बार मेरा टाइम जो है एक्यूरेट आया। सिर्फ एक बार जब मेरा समय, पहली बार ये था कि हाँ, टाइम में क्लियर हो गई है रनिंग। और आप बिलीव करेंगे, जब मेरी रनिंग क्लियर हो गई और उसके बाद हम स्क्रीनशॉट्स देख रहे थे कि देख उस डेट को इतना टाइम आया था, उसके बाद इतना टाइम आया। उसने मुझे बताया कि शुरू की जो 2, पहला दिन, पहली बार और जो दूसरी बार वाला जो टाइम था वो कभी आया ही नहीं था, क्योंकि वो स्टॉप वॉच रोक देती थी। वो 15 मिनट 40-45 सेकंड्स जैसे हुआ, वो स्टॉप वॉच वहीं पर रोक देती थी। उसके बाद अपन लोग रनिंग कंप्लीट करते थे, वो मुझे दिखा देती थी कि हाँ, इस बार जो है टाइम आ गया। तो शुरू के 2 बार टाइम कभी नहीं आया था। कहने का मतलब उस दौरान रनिंग जो है उसी टाइम में खत्म हुई होगी, 17-18 मिनट में। पर मेरे दिमाग में ऐसा पॉजिटिव और इतना अच्छा महसूस हुआ कि उसके बाद जब भी हमने टाइम लिया तो उस बार ईमानदारी से मैंने उससे पूछा था कि बाकी टाइम भी आया है या ऐसे ही कर रखा था? उसने कहा शुरू के 2 बार नहीं आया था, उसके बाद जो है हर बार टाइम में ही रनिंग कंप्लीट हुई। तो इस तरीके से हमें आशावादी होना होता है, हमें सकारात्मक सोचना होता है ना। अगर उस टाइम भी शायद वो ना ये करती तो मुझे लगता है कि बहुत रनिंग तो निकलती, पर जो बहुत अच्छा-सा सफर गुज़रा वो नहीं गुज़रता, है ना? तो पॉजिटिव रहना होता है, सकारात्मक रहना होता है। इसी दौरान सकारात्मक रहोगे कैसे? अच्छी-अच्छी वीडियो सुन लो, जो भी तुम्हारा फ़ेवरेट है, जो भी वर्दी की फ़ोटोज़ हैं वो देख लो, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं देख लो, और उसके बाद ये भी देखो कि एड्स पे कमीशन लगने के बाद सैलरी कितनी होगी, इतनी सैलरी मिलेगी, तो वो चीज़ें अच्छी लगेंगी आपको। क्या-क्या काम कर सकते हो, कैसे चीज़ें होती हैं, है ना? तो इन सब चीज़ों को जब देखोगे तो मन में मोटिवेशन आएगा, अच्छा लगेगा आप लोगों को।
तो ये चीजें देखते रहो और रामधारी सिंह दिनकर का जो एक कोट है वो याद कर लो और मन में बस बसा लो उसे अच्छे से। क्या है, याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया मरण होगा। तो कहने का मतलब है अब जीत की ये बहुत ज्यादा वो मत मांगा करो कि बस कैसे भी हम जीत जाए, बस पूरी मेहनत से बस तैयारी करो, हार या जीत को छोड़ दो, है ना। मैंने अभी बीच में एक बार समझाया था कि जो है सपने हैं जो भी तुम्हारे, उनके लिए लड़ना सीखो। जीत की गारंटी मांगते रहोगे तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगी चीजें कि भैया होना ही चाहिए, नहीं हुआ तो क्या हुआ, इन चीजों में उलझे रहोगे। तुम्हारा जितना भी पोटेंशियल है, जितनी भी तुम में क्षमता है, उसे झोंक दो। हार या जीत तो बात की बात है ना, हार होगी जीत होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो बात की बात है। पहली बात तो ये है कि तुम्हारे अंदर जो भी ईंधन है उसे जला के एकदम जो है प्रकाश करो, अपनी जिंदगी को जो है मेहनत से भरो पूरी तरीके से, वो तो बात की बात है कि क्या होगा, ठीक है। इसलिए बस इस डर को बहुत ज्यादा हावी मत होने देना, इस डर से बहुत ज्यादा डर के रास्ता मत छोड़ देना। पूरी तैयारी करो, बहुत मेहनत करो, दिन प्रतिदिन अपनी मेहनत बढ़ाओ। जब भी डिमोटिवेट हो रहे हो तो कुछ अच्छा देख लो, अच्छा सुन लो, सैलरी देख लो, 8th पे कमीशन लागू होगा तब क्या होगा, तो ऐसी चीजें देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे से तैयारी करते रहो। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं और नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं अगेन। थैंक यू सो मच।